गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्तराखंड से संबंधित जो पिछले सालों के पेपर हुए थे उनके हल कर रहे थे, तो इसी क्रम में हम आज हल करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा PCS 2008 का सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, इससे जो है यानी कि जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। और इस मंडल में जो मंत्रों की संख्या कितनी है? 62 है। और गायत्री मंत्र सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी के उसमें। ठीक है, तो गोरी के सिक्के में एक तरफ शिव के बैल की आकृति, देवनागरी में पृथ्वीराज लिखा हुआ था, दूसरी तरफ घोड़े की आकृति बनी थी। और उसके साथ साथ अगला प्रश्न है, ठीक है, तो घोड़े के साथ साथ मोहम्मद बिन समा, तो इसके सिक्कों में कुछ जो है मानते हैं कि ये दूसरी तरफ लक्ष्मी की मूर्ति भी बनी हुई थी। अगला है प्रश्न, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो किसका समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात का। फिर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, इनमें से आपको चुनना है। तो इनमें अभी 2008 का था, तो 2001 की जनगणना के अनुसार हमें देखना था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, तो इसमें उड़ीसा सबसे छोटा रहा होगा, तब इसके लिए ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है? विश्व में अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है, तो इसमें सबसे अधिक है, ये उत्तर सही है। तो इसमें पिघलने की गति हिमालय के हिमनदों की सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से? तो कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण और मृदा अपरदन। तो निर्वनीकरण का प्रभाव, नगरीकरण नहीं है। ठीक है, निर्वनीकरण का मतलब बनों के कटने का कारण, यानी बनों के कटने की क्या है? बनों के कटने के कारण जो प्रभाव है वो क्या है? नगरीकरण बनों के कटने का प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है 9वां, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में है। ठीक है, WII, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में से नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी और मंदाकिनी। इसमें कोसी नदी ये जो है नेपाल में स्थित सोई गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है, हिमनद से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कर रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है?
कोलकाता, चेन्नई, बृहत्तर मुंबई और नई दिल्ली। तो बृहत्तर मुंबई है। ठीक है। विश्व में टोक्यो सबसे बड़ा है 3 करोड़, मेक्सिको 1 करोड़ 92 लाख, न्यूयॉर्क 1 करोड़, साओ पालो ब्राज़ील, फिर 6वें स्थान पर मुंबई आता है 1.83। प्रश्न संख्या 12 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। तो भारत की जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिफल करना, बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। वन्य जीव जो बढ़ेंगे ना, ये जो है जनसंख्या वृद्धि पर नहीं है, उनका जो है उनकी में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में कई हैं। तो दक्षिण पूर्व का जो यानी प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, उसमें सर्वाधिक जो खनिज संसाधन है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी अलकनंदा की जो सहायक नदी है। ठीक है। इसमें ये मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में आकर के मिलती है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश की है। ये कृष्णा नदी में बनाई गई है। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे? घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वतीय और पहाड़ियों से। पर्वत, पहाड़ियाँ, नदी, झीलों से नहीं बल्कि घने जंगलों से घिरे हुए हैं। ज़्यादातर संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? जंगलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती। महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। ताप्ती नहीं गिरती है। ठीक है। ताप्ती ये किस बंगाली खाड़ी की बात कर रहा है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकालीन की होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और इसी से ही भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्रों से, समुद्र तटीय क्षेत्रों से, कम ऊंचाई युक्त पहाड़ियों से। यहाँ तो है ही नहीं है। समतल धरातलीय बनावट, उपजाऊ मिट्टियाँ और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों से। ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्रों से। चलिए, इसके बाद प्रश्न है अगला, लघु हिमालय में स्थित, लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके किसके? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक और महा हिमालय। ट्रांस हिमालय और शिवालिक। देखिए ऊपर से आइए, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच महान हिमालय है। महान हिमालय और शिवालिक के मध्य क्या है? ट्रांस हिमालय, सॉरी लघु हिमालय। ठीक है। जो शिवालिक है वो सबसे नीचे है और लघु हिमालय बीच में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। और 1991 से 2000 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किस राज्य में हुई? इनमें से बताना है। तो इनमें नागालैंड में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 23वां कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? लघु पैमाने, मध्य पैमाने, दीर्घ पैमाने, अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। तो इसके लिए अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र ही ज़्यादा सुटेबल है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र मिलता है कहाँ पर? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। तो भोजपत्र मिलता है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में मिलता है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। यानी जो रुद्रप्रयाग पर क्या चीज़ होती है जाकर मिलती है? ये मंदाकिनी। देखिए मंदाकिनी से 2 प्रश्न पूछ चुका। ठीक है। मंदाकिनी नदी पर ही है। ठीक है। केदारनाथ से निकल करके रुद्रप्रयाग में जाकर के वो जो अलकनंदा से मिलती है। अगला प्रश्न है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है अमेरिका में।
निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? ठीक है, तो अलास्का की खाड़ी कहाँ पर है बताइए? तो ग्रीनलैंड, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। तो अलास्का कहाँ पर है? यूके में है, सॉरी यूएस में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अलास्का की खाड़ी। और अलास्का जगह कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो यूएसए में है, ब्रिटेन में नहीं है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। इतने लंबे लंबे प्रश्न पूछ लेता है। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर आल्प्स क्या हुआ है? फैला हुआ है। मेक्सिको देश स्थित है किस वाले में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में या उत्तर अमेरिका में, अफ्रीका में या यूरोप महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको है। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सबसे छोटा है? मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो मालदीव क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, एशिया के निम्न देशों में से किस देश में जन्म दर सबसे कम है? तो किसमें सबसे कम है जन्म दर? श्रीलंका में। इसमें दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादन किस देश में और कौन सा है, यानी कि किस देश में होता है? तो इसमें कनाडा में आणविक खनिज उत्पादन जैसे यूरेनियम वगैरह, थोरियम वगैरह, ये सबसे ज़्यादा वहाँ उत्पादित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस नगर को निषिद्ध नगर, फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? तो लहासा को निषिद्ध नगर के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत की राजधानी लहासा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी भिंडी, गाजर, मूली और मटर। तो कौन है? भिंडी बरसात में बोई जाती है ये। गाजर, मूली और मटर, ठीक है, ये रबी की फसल है। इसके बाद है कोयला एक उदाहरण है किसका? अग्नेय शैल का रूपांतरित का परतदार चट्टानों का। तो कोयला परतदार चट्टानों का उदाहरण है, परतों के यानी कि बीच में पाया जाता है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा है, इसी को ही ऊर्जा संकट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 39, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो उन्होंने प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। जब लावा ठोस हो जाता है तो पृथ्वी के अंदर जो निर्मित उससे बनी हुई चट्टानें हैं उसे प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। फिर अगला है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। लावा, बेसाल्ट, जब यानी कि ऑब्सिडियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। लावा तो तब होता है ना जब वो बाहर निकलता है पृथ्वी के। मैग्मा जब बाहर निकलता है उसे पृथ्वी के, तो उसे लावा कहा जाता है। संगमरमर क्या है? ठीक है, कायांतरित चट्टान है ये। और किसका किसमें से कायांतरित चट्टान है? पुनर्रवीकरण। ठीक है, ये चूना पत्थर है। चूना पत्थर से क्या है? ये परिवर्तित चट्टान है। अब आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्ट्ज, स्लेट और ग्रेनाइट। तो इसका जो उत्तर है वो होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो, ये तीनों रूपांतरित चट्टानें हैं। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है, तो उसका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है अपक्षय वेदरिंग का विचार से किससे संबंधित है? तो यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है ये। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब से हुआ? तो कब से हुआ था? अब अलग अलग दिया हुआ है। 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, नागौर, सब लोगों का रटा होता है। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से शुरुआत हुआ था पंचायती राज व्यवस्था भारत में। 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो 51 का के अंतर्गत किया गया है। तो 51 का के अंतर्गत ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 46 में कह रहा है
कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, गलत है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं, ये सही है। सारे सदस्य राज्य लोक सेवा के होते हैं, नहीं। राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है, ये भी गलत है। तो ये इससे राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 1952 में इसका गठन हुआ था और अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इन्हीं शक्तियों के विभाजन को देखते हुए 1952 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी और इसका जो वो होता है, अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। 14 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो विजय केलकर को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आप 14वां पूछ सकता है इस बार, ठीक है। NK सिंह हैं उसके अध्यक्ष। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो केरल में है, वहाँ यानी शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, बेरोजगार ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की 99 से 2000 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस प्रांत में पाया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर है उड़ीसा में। तो सबसे ज़्यादा गरीबी का यानी कि वो गरीबी की रेखा के नीचे उड़ीसा में लोग पाए जाते हैं। निर्धनता जो है उसके द्वारा निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में को छोड़ करके कृषि का भूमि प्रतिशत क्या है, काफ़ी है। बताइए किसको छोड़ करके। तो सिक्किम को छोड़ करके, क्योंकि ये सब जो है ना प्लेन है और ये क्या है, पर्वतीय राज्य है। तो ये सामान्य से कंसेशनस की बात है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं पुस्तकों में। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। तो भारत निर्माण का योजना अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से है। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है। तो नरसिंहम समिति का है बैंकों के सुधार से। बैंकों के सुधार के लिए नरसिंहम समिति बनाई गई थी। क्यूसेक में से क्या नापा जाता है। तो क्यूसेक में से क्या नापा जाता है, जल का बहाव नापा जाता है। ठीक है, जल की शुद्धता नहीं, यानी जल की मात्रा को नापा जाता है। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप से प्राप्त करते हैं। और यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है और हाइड्रोजन जब मिल करके और हीलियम में परिवर्तित होती है तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, यानी कि रासायनिक ऊर्जा दें, विद्युत ऊर्जा हमें दे। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, शोषण द्वारा, उत्स्वेदन ट्रांसपिरेशन द्वारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, एकीकृत विद्युत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित से किससे बनी होती है। बिल्कुल सिलिकॉन की बनी होती है। बहुत पेट क्वेश्चन होता है, बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है। अगला है आइंस्टीन E = mc² में c क्या है, c है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश का वेग है, इसका है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इसका प्रकाश का वेग होता है। 60वां प्रश्न है कि हाल ही में खोजे गए उच्चतापीय अतिचालक हैं। उच्चतापीय अतिचालक हैं सिरेमिक ऑक्साइड, ये उच्चतापीय अतिचालक है। अगला प्रश्न है, ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर की थी। तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर की थी, या यूरेनियम विखंडन कह लीजिए। ठीक है, वैसे नाभिकीय विखंडन ही होता है, लेकिन इन्होंने यूरियम विखंडन की जो बात की थी, उन्होंने यूरियम को ही विखंडित किया था, इसलिए यानी कि यूरियम विखंडन का सिद्धांत लिया गया है। अगला प्रश्न है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। ठीक है, फोर्थ स्टेट किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था फोर्थ स्टेट का कॉन्सेप्ट। प्रश्न है, टैकियान से तात्पर्य किस चीज से है। तो ये प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को
टैकियन कहा जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तापक्रम नापने के लिए। पायरोमीटर अधिक ताप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है 4000 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। या जो आकाशीय पिंड है जैसे तारे हैं, सूर्य है, इनका ताप नापने के लिए किया जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? वह है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष तारों के मध्य ज्ञात की जाने वाली दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसके आयु के निर्धारण के लिए होती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवाश्मों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हीरे की खनिज की बनावट, यानी हीरे की खनिज बनावट क्या है? तो किसका है ये? कार्बन का अपरूपक है। कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट जो पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, और C60 बर्कमिंसन्स। ठीक है, वो उसका वो है। और हीरे को शुद्धता को नापा जाता है कैरेट में, 24 कैरेट का हीरा। अगला है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में थोरियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्वेश्चन जो है ना, मुझे लगता है कुछ जो है गलत दिया है। ठीक है, तो थोरियम जो है यहाँ पर काफ़ी अधिक पाया जाता है। और इसका यानी कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या प्रयुक्त होता है? तो समुद्र का जो है ना, यानी समृद्ध इनरिच्ड यूरेनियम को क्या किया जाता है? यानी संवर्धित किया जाता है। तो संवर्धित यूरेनियम वहाँ पर यूज किया जाता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगला है, मोती का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका यानी इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला है 71वां, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक होता है? तो प्रमुख घटक चूना पत्थर होता है। जिप्सम भी उसमें मिलाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है। खानों में अधिकतम विस्फोट यानी निम्नलिखित से किसके मिलने से होता है? तो इसमें मेथेन के साथ वायु के मिलने से विस्फोट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु की प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? सीधा सीधा पूछ रहा है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो बताइए क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, इसका ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य इसका होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो लिम्फ से क्या जमा होता है? तो क्या जमा हो जाता है? नाइट्रोजन और अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं? शरीर में जमा हो जाते हैं, जिसके लिए डायलिसिस की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याधि आनुवांशिक, यानी कौन सा रोग आनुवांशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, पेचिस, कैंसर। तो हीमोफीलिया क्या है? ये आनुवांशिक बीमारी है। बाकी सभी बीमारी, वैसे आनुवांशिक बीमारी और भी है, वर्णांधता, कर्णपर्णों में हाइपरकोसिस, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, माइलोनिज्म, ल्यूकेमिया, ये सब जो हैं वो आनुवांशिक बीमारियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? केसीन पाई जाती है। ठीक है, दूध में केसीन पाई। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन था? लैंडस्टीनर रक्त समूह इन्होंने खोजा था। पेलिया दुष्प्रभावित करता है किसको? यकृत को, लीवर को। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी बीपी उसका क्या हो जाता है? लो हो जाता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन जो इंसुलिन होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था FG बेंटिंग ने। रुधिर में